बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 जिंदा पकड़ा गया है और अब उसकी पाकिस्तान मुंतकिली की तैयारियां। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। भारत की प्रॉक्सीज पर ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन भी तंग की जा रही है। इससे पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हंट किया जा रहा था, लेकिन अब इनके सेफ हेवन्स और इनके जो महफूज मकामात हैं वो भी अब इनके लिए महफूज नहीं रहे। और अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी के हवाले से मेरे पास कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और ये गिरफ्तारी अफगानिस्तान की सरजमीन पर हुई है। वहीं दूसरी जानिब इंडिया ने तारीखी सरेंडर कर दिया है और जो नरेंद्र सरेंडर, कांग्रेस ने एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान के आगे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के आगे भी भारत ने सरेंडर कर दिया है और हथियार डाल दिए हैं। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ये, क्योंकि आपको याद होगा कि जब चाइना और भारत के दरमियान 5 साल पहले LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक झड़प हुई, जंग हुई, उसके बाद भारत जो है वो बहुत तिलमिला उठा और भारत ने चीन के खिलाफ कुछ इकदाम उठाए। चाइना की एप्स, चाइना की वेबसाइट्स, चाइना की डिजिटल इकोनॉमी को हिट किया, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद है, लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। टिकटॉक को बैन कर दिया। ये सब कुछ इंडिया ने इसलिए किया ताकि चाइना को मजा चखाया जा सके। ऑल्दो जंग जो है उसके अंदर चाइना ने इंडिया से इलाके खाली करवाए, बल्कि वो जगह जहां पर 3 इडियट्स फिल्म है आमिर खान की, और उस फिल्म में एक आखिरी सीन जिस मकाम के ऊपर शूट किया गया, अब वो मकाम इंडिया के पास है ही नहीं। अब वो चाइना उस पर कब्जा कर चुका है, चाइना के वो कंट्रोल में है। चाइना आज भी ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर हमारा कंट्रोल है, हमारा दावा है और वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। भारत उस सारे मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश है। लेकिन आप ये देखें कि चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर वीजा की पाबंदियां लगाई। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमेरिका से मार खाने और मुंह की खाने के बाद वो पाबंदियां हटा दी। अब इंटरेस्टिंगली जब चाइना के ऐप टिकटॉक के ऊपर भारत ने बैन लगाया तो उस वक्त अर्नब गोस्वामी जो है उसने एक अपने जो रिपब्लिक टीवी पे वो आता है और अपना जो उसका शो है उसमें एक लीड स्टोरी की, और उस लीड स्टोरी के अंदर अर्नब गोस्वामी जो है उसने जो इस पूरे मूव को जितना ग्लोरीफाई किया कि अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड, चाइना को उड़ा के रख दिया नरेंद्र मोदी ने, टिकटॉक बैन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब नाज़रीन इकराम, ये सारी चीजें जो हैं ये नरेंद्र मोदी के उल्टा गले पड़ रही हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि देखिए उस बेचारे की सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है। एक तरफ तो पाकिस्तान से जंग आ रहा, पूरी दुनिया ने ये माना, फिर कांग्रेस ने जो टफ टाइम दिया, नरेंद्र सरेंडर, और जो इंडियन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के हवाले से डिबेट्स हुई, जो डिस्कशंस हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी। अब वो इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना, जो अमेरिका के तलवे चाटता रहा, जो वेस्ट के तलवे चाटता रहा, सिर्फ इसलिए कि जी चाइना जो है, उन्हें यह कहता था कि चाइना को इस खित्ते में मैं कंटेन कर सकता हूं। अब वेस्ट ने ठोकर मारी तो चाइना के कदमों में आ गिरा। जयशंकर ने कहा कि जी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का दौरा करें। इंडिया को उन्होंने दौरा किया, मोदी से मुलाकात करवाई। उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आकर उन्होंने कह दिया कि हमसाया डिप्लोमेसी में नंबर 1 पाकिस्तान था, है और रहेगा, आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं। और फिर इंडियन मीडिया ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी दोस्ती सोच समझ के कीजिएगा। आप कह रहे हैं तो गोदी मीडिया ट्रंप के बाद जो वो अनाथ हो गया था नरेंद्र मोदी का पूरा निजाम, क्योंकि ट्रंप माई बाप नहीं रहा, तो हम शी जिनपिंग को दोबारा से माई बाप बना देंगे इंडिया का। लेकिन सोच लें, इंडिया जो है उसके खिलाफ चाइना ने और पाकिस्तान ने कोई ना कोई गेम डालनी है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि कांग्रेस जो है उसने कहा है कि जस्ट लाइक सीज फायर विद पाकिस्तान, द सेंटर इज कोजिंग अप विद चाइना। यानी कि जो कांग्रेस है वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर के सरेंडर के बाद अब जो भारतीय हुकूमत है वो चाइना के साथ अपने मामलात दुरुस्त कर रही है, और टिकटॉक की जो वेबसाइट है नाज़रीन इकराम वो अनबैन की गई है इंडिया के अंदर। अब जो ऐप है वो भी अनबैन हो जानी है। और अब नाज़रीन इकराम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे ऑपरेशन सरेंडर का नाम दिया जा रहा है, और इंडिया के हवाले से कहा गया है कि इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को अनब्लॉक करने का फैसला कर लिया है, जिन्हें 5 साल पहले नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देकर बैन कर दिया गया था, और यह सब कुछ सिर्फ इलेक्शंस के लिए था उस वक्त। और अब नाज़रीन इकराम, ऑपरेशन नरेंद्र सरेंडर जो है उसके हवाले से इवन जो इंडियन लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से तो ज्यादा ऑपरेशन सरेंडर और ऑपरेशन नरेंद्र सरेंडर,
ये ज्यादा कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है। और चाइना जो है वो भारत को हर दूसरे दिन अपनी औकात याद दिला देता है। अफगानिस्तान के अंदर ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के लिए रॉ आपकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है अब नहीं होना चाहिए। ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ है। सीपैक का फेज 2 स्टार्ट करने का कहा, सीपैक को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का कहा, और साथ जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की इंडियन मीडिया, उसके बाद आप कह लें कि अर्थ हो गया। उनके जो शॉर्ट सर्किट है ना, वायरें उनकी वायरिंग जो है वो सड़ गई और वो बेचारे तिलमिला उठे। उसकी वजह यह थी कि इन्हें पता है कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात होती है तो ये असलहे और दीगर चीज़ों के हवाले से होती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने चाइनीज अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर जो हैं वो ऑपरेशनल किए हैं, अपनी फ्लीट के अंदर शामिल किए हैं। चाइनीज जेट्स और चाइनीज मिसाइल्स इससे पहले भारत के साथ जो कर चुके हैं वो भी भारत को पता है। तो अब नरेंद्र मोदी ने तारीखी सरेंडर कर दिया और चाइना के आगे लेट गई है नरेंद्र मोदी की हुकूमत। और चाइना जो है वो उसी तरह से अपने एटीट्यूड में है, चाइना उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और चाइना जो है वो और पाकिस्तान यूं लग रहा है मिलकर इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो हालत जार है उसका लुत्फ उठा रहे हैं और मोदी के पास ऑप्शन कोई नहीं है। अमेरिका से मार खाई, अब चाइना के कदमों में तो और तलवे तो चाटने पड़ेंगे, चाइना के कदमों में तो गिरना पड़ेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के जो मकामी कुछ लोग हैं ना वो शामिल हैं टीटीपी की मदद में, और इसमें फिर पैसा भी इन्वॉल्व है, रॉ का किरदार भी, भारत का किरदार भी, सब कुछ है, और वॉर लॉर्ड्स और स्मगलिंग और पैसा। अब अफगान तालिबान को यह बात बहुत क्लियरली पाकिस्तान और चाइना ने बता दी कि इनफ इज इनफ, हमारा सबर अब जवाब दे गया, वरना फिर हम पाकिस्तान स्ट्राइक कर देगा। और चाइना तो कहता है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ हर चीज को हम सपोर्ट करेंगे। यह स्टेटमेंट इतनी सादा नहीं है, इतनी आसान नहीं है कि आप कहें कि एवं ये बात कर दी। अब अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस जो है उसने मारूफ तालिबान कमांडर मुल्ला संगीन ग्रुप के कमांडर हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार किया और ये अपना इनका बंदा है, ये टीटीपी का बंदा नहीं है। अब इस पर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि ये जो शख्स है ये टीटीपी का सहूलतकार था और ये मेंबर था अफगान तालिबान का, अपना कमांडर था इसे इसके साथियों के साथ। अब मज़कूरा कमांडर जो है इस पर तालिबान क़यादत की इजाजत के बगैर, यानी अफगानिस्तान के अंदर बैठी तालिबान की जो हुकूमत है, जो अफगान गवर्नमेंट है, इस कमांडर के ऊपर उनकी इजाजत के बगैर पाकिस्तान के सरहदी इलाके में पड़ी टीटीपी अरकान की लाशें उठाने की कोशिश का इल्जाम लगा। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि 8 अगस्त को पाकिस्तानी फौज ने सनबाजा नामी इलाके में अफगानिस्तान से आने वाले टीटीपी के एक मुकम्मल तश्कील को हलाक कर दिया था, जिसमें 50 से ज्यादा टीटीपी के खारजी जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए थे और उनकी लाशें उसी मकाम पर मौजूद थी। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने वो लाशें लेने से इनकार कर दिया। भाई वो अगर लेते तो वो एक्नॉलेज करते, वो तो फिर ट्रांसनेशनल और ट्रांस बॉर्डर ये जो टेररिज्म है उसका इल्जाम उन पर लग जाता और ये बेमौत मारे गए। अब ये जो शख्स है ये उनका सहूलतकार था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात करने वाला ये दहशतगर्द, क्या इसे पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा? और ये रॉ का जो आलाकार था, रॉ का ये सहूलतकार था और रॉ की ईमा पर ये टीटीपी का नेटवर्क जो है उसकी सहूलतकारी कर रहा था और अफगान तालिबान की हुकूमत का हिस्सा था। इस शख्स को जो गिरफ्तार किया गया है, एक तरफ तो इसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स जो अफगानिस्तान पहुंचे उन्हें दिखाया गया कि भैया आपके लिए पहला तोहफा है, ये ले जी, आप आए हैं तो आपका जो मुतालबा है हमने मान लिया और ये देखें अब हमने अपने लोग, टीटीपी नहीं, अफगान तालिबान की सफ़ों में भी रंदा फेरना, झाड़ू फेरना शुरू कर दिया है। और इस शख्स की अब पाकिस्तान मुंतकिली जो है, मैं ये समझता हूँ वो नहीं चाहिए। इसे पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म फैलाने के इल्जामात हैं और एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, फितनतुल खवारिज, भारत की प्रॉक्सी, रॉ की प्रॉक्सी, उसकी सहूलतकारी करने और पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों लोगों की शहादत, इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनकी अम्बात, ये सब इल्जामात इस शख्स के ऊपर हैं और इस शख्स को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान इससे अपने हिसाब से तफ्तीश करे और दीगर मामलात चले। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा और कामयाब मूव है जो पाकिस्तान ने किया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।